के नूर उतरने लगे ओशो। मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। उतरने लगे ओशो, उतरने लगे ओशो। मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। वादी में मेरे दिल के खिले फूल हजारों, वादी में मेरे दिल के खिले फूल हजारों। हर लम्हा बन के खुशबू महकने लगे ओशो। हर लम्हा बन के खुशबू महकने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। अब साज मेरे दिल का हुआ साज ज़माना, अब साज मेरे दिल का हुआ साज ज़माना। धड़कन में मेरे दिल की धड़कने लगे ओशो। धड़कन में मेरे दिल की धड़कने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। मजहब के नाम पर हुआ नफरत का अंधेरा, मजहब के नाम पर हुआ नफरत का अंधेरा। एक प्रेम किरण बन के चमकने लगे ओशो। एक प्रेम किरण बन के चमकने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। उतरने लगे ओशो, उतरने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। ओशो। बिरहीन मंदिर दियना बार योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं।
संत यारी साहब कहते हैं, उड़ उड़ रे विहंगम चढ़ी आकाश। जिस आकाश की बात संत यारी साहब कह रहे हैं, उसी की बात कबीर दास जी कह रहे हैं। चल हंसा तो है मान सरोवर, मान सरोवर तुझे पुकारे चल हंसा वाले। तुझे मान सरोवर पुकार रहा है। तो हंसा, जिसे विहंगम कह रहे हैं यारी साहब, उसी को संत कबीर कह रहे हैं। और मान सरोवर वही है जो आकाश, जिस आकाश की बात संत यारी साहब कह रहे हैं। कहने का ढंग है, उसी आकाश को कहो, उसी गगन को हो, अंतर गुफा कहो, मान सरोवर कहो। जब हृदय आकाश की बात संत बोलते हैं, अपने हृदय में निवास करो, तो ये हृदय नहीं जो आपका एनाटॉमिकल है, वो हृदय की आकाश की बात करते हैं। तो शून्य गगन की बात, उस आकाश की, और वो आकाश जो आकाश मृत नहीं है, डेड नहीं है। ये शरीर तो, ये देह तो आपकी 8 से 10% ही चैतन्य है। और ये आकाश, चाहे अंतर आकाश कहो चाहे बहिराकाश, वो 100% 100% अलाइव है। और उसी अलाइवनेस की, इसी आकाश के छींटे पन गए इस शरीर पर, तो ये शरीर गति कर रहा है, थोड़ा सा गति करता है। तो ये जो आकार है कितना है? बहुत थोड़ा सा है। पूरा आकाश वैज्ञानिकों से अगर पूछिएगा तो कहेंगे आपकी एक एक कोशिका में, ज्यादातर तो कोशिका पूरी शून्य ही है, वो बहुत थोड़ा सा आकार है, लेकिन विजिबल है, इसलिए हम इसे ज्यादा दिखाई देता है। सभी संत यही प्रयास कर रहे हैं कि ये जो तादाद में हमारा गहरा है इस आकार के साथ, इसको इसी से थोड़ी सी दूरी बनाओ, पहले दूरी बनाओ। और जो तुम हो 99% को भुला दिए हैं, 99.999% को भुला दिए, और 0.00009 को। आकार इतना ही है, आकार इतना ही है, और उसी के साथ अपना तादात्म्य जोड़ लिए हैं। तो कह रहे हैं एक बार उसके साथ, जहां तुम्हारा मूल है, उस मूल से जुड़ने की बात कर रहे हैं। और उसी मूल से हर बार आते भी हैं और उसी में फिर समा। तो सारे जो प्रयास हैं ध्यान के, समाधि के, उस मूल से जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो पीछे हमने यारी साहब के वचनों को सुना ना, कितने 2 तरीके से बता रहे हैं। पीछे हमने कहा ना कि राम कहत रसना, यारी साहब कहते हैं रसना राम कहत ते थाको। तो राम की बात कर रहे हैं, और बागे वो भी कह रहे हैं राम का कहाँ है, वो भीतर ही राम है। तो जब भीतर उस आकाश में, उस अंतर आकाश में जब साधक प्रवेश करता है, तो भीतर यही इंद्रियां ही द्वार बनती हैं। तो जो संवेदनशील इंद्री है, उसी द्वार से उस आकाश में प्रवेश करता है, ज्यादा सरलता से उस अंतर। तो 2 की बात कही है यारी साहब ने, या तो दिए की तरह, प्रकाश की तरह, और रचना राम कहत, राम यानी वो एक धुन की तरह, एक गूंज ओंकार की तरफ है, इशारा कर रहे थे। एक ही बात है, एक ही बात है, और देखने का ढंग है। पत्थर या बिजली चमके, कड़के, कोई कहेगा प्रकाश पैदा हुआ, कोई कहेगा उसमें ध्वनि बिजली कड़की, कोई कहेगा बिजली चमकी, और कुछ लोग दोनों देख लेते हैं।
कहते हैं बिजली जो चमकी है वही कड़क भी रही है। तो भीतर वो चैतन्य आकाश पुकार भी रहा है और प्रकाश भी है, प्रकाश की तरह जगमगा रहा है। तो वो प्रकाश कल बता रहे थे ना यारी साहब, संत कबीर कह रहे हैं कि भीतर लाखों दीप जल रहे, करोड़ों दीप। ये करोड़ों सूर्य जो कहने का प्रतीक है, ये नहीं कि आज जब भीतर जाएंगे तो करोड़ों सूर्य दिखाई देंगे, वो बहुत ऐसे बारीक कण। तो कई तरीके से संतों से ने कहा ना, झिम झिम बरसे अमृत धारा, रिम झिम परत फुहार। फुहार जैसे सावन की झड़ी लग जाती है ना, तो वो फुहार पड़ती है, बहुत झीनी झीनी फुहार, बहुत देखो तो वो फुहार दिखाई देती है, बारीक बारीक कणों का वो मेल है फुहार जैसे। और इसी तरह से कहने का ढंग है, वो असंख्य जो प्रकाश कण हैं, असंख्य हैं, प्रकाश कण की तरह नहीं, बस प्रकाश कण हैं। और देखेंगे उसी को जो वैज्ञानिक भाषा में सोल मैट्रिक्स कहते हैं, सोल मैट्रिक्स, या वो जो दिव्य कण है, वो कण की तरह भी है, वो प्रकाश की तरह भी है। एक बार भीतर देखें तो खुली आंखों से भी वो दिखाई देते हैं। तो वो कह रहे हैं ना, संत कबीर साहब कह रहे हैं, जो इसको समझ ले भीतर उस सूर्य को, तो पावे पद निर्वाण। कह रहे हैं उसी को समझ लो कि उसको फिर आकाश में डूबने की कला, और वही निर्वाण का रास्ता बनता है, वहीं से निर्वाण है घटित होता है। इन दो की बातें यारी साहब तीनों की बात कर रहे हैं। कल हम इसको समझेंगे कि यारी साहब चैतन्य की भी बात करते हैं। तो आज हम फिर से उसी प्रयोग को, हंसा मान सरोवर चल, उस मान सरोवर की यात्रा हम लोग फिर करेंगे, या उड़ उड़ रे विहंगम चढ़े आकाश। आज हम लोग फिर उसी तरह से आकाश की यात्रा करेंगे। तो उसी तरह से एक एक चक्रों का हम शोधन करते हुए, चक्रोपचार करते हुए, आकार से आकाश की तरफ ऊर्जा को जैसे जैसे गतिमान करेंगे, वैसे वैसे देह से धीरे से दूरी बनती जाएगी, और उस गगन से, उस शून्य गगन से, और वो शून्य गगन जो ओंकार प्रकाश और चैतन्य से, तो दोनों बात, जितना आप चैतन्य होते जाएंगे उतना ही आकार से दूरी बनती जाएगी। या चैतन्यता या ऊर्जावान अपने को कर लें, वो चैतन्यता आ जाती है। शरीर का रोआ रोआ अगर ऊर्जा से भर जाए तो भी देह से दूरी बन जाती है। तो हम योग का सहारा, श्वासों का सहारा लेकर के एक एक चक्र को चैतन्य बनाएंगे, ऊर्जा से भरेंगे, और यही सातों चक्र एक साथ मिल करके फिर एक ऊर्जा का वलय बन जाता है। तो कल हम लोगों ने प्रयोग किया, आज हम उसी चक्र के माध्यम से उस ऊर्जा को सहस्रार तक ले जाएंगे, फिर आगे के चक्रों से फिर नीचे की तरफ आएंगे। तो कल हमने सरगम का प्रयोग किया था, आज थोड़ा सा प्रयोग अलग है। आज मूजी, संत मूजी हुए, उनका म्यूजिक है शिव 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 शंभो। आप लोगों ने सुना होगा उस संगीत। तो शिव शिव शंभो संगीत चलेगा, उसके साथ बैठ करके या खड़े होकर के जैसे भी चले, जैसा भी आपका मन करे, जैसे सुविधाजनक लगे, लेकिन शरीर का सहयोग लीजिएगा। शरीर का सहयोग, शिव शिव शंभो जब कह रहे हैं तो उसके साथ श्वास को एक्सेल करनी है और चोट करनी है पर्टिकुलर चक्र पर। मानो वो संगीत भी उस चोट कर रहा है और आपकी श्वास भी उस चक्र को पर चोट कर रही है। तो एक एक चक्र पर करीब 1-1.5 मिनट का ये संगीत चलेगा, फिर 1.5 मिनट बंद हो जाएगा। जैसे ही संगीत बंद हो जाए तो आप भी ठहर जाएंगे, और जो साइलेंस वाला म्यूजिक चलेगा उसको भी उसी चक्र पर
भरता हुआ महसूस करेंगे, भाव करेंगे कि वो चक्र एक्सपैंड करता जा रहा है, फैलता जा रहा है, ऊर्जा से भरता जा रहा है। और जब वो चक्र ऊर्जा से भर जाएगा तब वो फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ऊर्जा का ये नियम है ना, वो जब जैसे वाष्प का नियम है, पानी उबलता है तो ऊपर की तरफ गति करता है, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। ध्यान मेरुदंड पर रखेंगे। कई तरह से आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर किसी को चक्रों का ये विजुअलाइजेशन नहीं है तो बस मेरुदंड को समझे कि एक प्रकाश की एक किरण, एक प्रकाश पुंज ऊपर की तरफ धीरे धीरे हर श्वास के साथ गति कर रहा है। तो मानो वो रीढ़ जो है वो प्रकाश की पुंज बनती चली जा रही और वो प्रकाश की पुंज ऊपर की तरफ गति कर रही है और सहस्रार पर वो प्रकाश भरता जा रहा है। सहस्रार तक जब आएंगे फिर वही प्रकाश, वही ऊर्जा जिस तरह से भाव कर सकें, वही ऊर्जा फिर बारिश बन करके भीग रही है। और ऊर्जा जब बारिश बन के भीग रही है तो ये देह, ये मन, ये चित्त, ये सब उसमें गल रहे हैं, मिट रहे हैं और गल जाएंगी। ये भाव बड़ा मूल्यवान है, आपको शून्यता के द्वार पर ले जाएगा इस भाव को। और वो भाव किसी तरह से करे, बात एक ही है, जैसे करेंगे ऊर्जा उस तरह से काम करनी शुरू कर देगी। तो रीढ़ हमारा ऊर्जा का केंद्र है। इस रीढ़ के साथ जब श्वास का आरोहण करेंगे तो रीढ़ की तरफ फोकस करेंगे और रीढ़ से ऊर्जा ऊपर के द्वारों पर चढ़ रही है, सहस्रार, और फिर ऊर्जा की बारिश। मानो फिर अवरोहण भी करें। और इस अवरोहण में क्या होगा? धरती ने आकाश को दिया, आकाश ने फिर बादल बन करके और फिर धरती को भिगो दिया और प्रकृति हरी भरी हो गई, फूल खिल गए और फिर आनंद ही आनंद है। फिर उस शून्यता में, उस शून्य चैतन्य में हम रमण करेंगे, उसमें और गहरे उतरते जाएंगे। और शून्य गगन, उस आकाश का कोई सीमा थोड़ी है, उसकी कोई पेंदी नहीं है, कितनी गहराई आ जाए। तो चलिए इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई? संगीत आपको सुना दें तो थोड़ा सा आप लोगों को पहले से पता हो जाएगा। म्यूजिक की लय के साथ आप लोग बस देह को, अब ये आप लोग देख लीजिए जैसे आपको लगे। राइट, समझ में आ गया ना? म्यूजिक की लय के साथ आप इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। जब खड़े होंगे कि तो आपने शिव की सांभवी मुद्रा देखी है ना, थोड़े से पैरों में थोड़ा सा गैप और पैरों को थोड़ा सा और सर को थोड़ा सा इस तरफ करिएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, और गति करने दीजिए। घुटने अनलॉक रखिएगा, कंधे अनलॉक रहे, खड़े होकर के भी कर सकते हैं और हम जैसे जो बूढ़े हैं वो बैठ के भी कर सकते हैं। आप लोग सभी लोग जवान हो, जैसे आपको सुविधाजनक लगे। बट श्वास तब निकलेगी अच्छे ढंग से जब आप एक कंधे ढीले रहेंगे और घुटने अगर बैठ करके कर रहे हैं, खड़े होकर के तो अनलॉक रखेंगे, और बैठ के कर रहे हैं तो हाथों का सहारा लीजिए, हाथों का शरीर हिलने दीजिए, बॉडी को, शरीर को हिलने दीजिए। बहुत ज्यादा रिजिड मत रखिएगा, शरीर का जितना केवल सहयोग लेना है, और वो नहीं कि शरीर को कहीं झटक दे और आपको कहीं हो जाए। सहयोग लीजिएगा श्वास को एक्सेल करने के लिए, और एक मस्ती, एक मजा, एक लव, वो आपको ये प्रेम पूर्वक करेंगे तो भाव ज्यादा प्रगल हो जाएगा। शिव शिव शंभो, शिव ही कल्याणकारी है। शिव और शक्ति का सम्मिलन, मान लीजिए शक्ति चली है शिव से मिलने के लिए, भी कर सकते हैं ना। तो शक्ति एक नीचे से पुकार दे रही है, शिव शिव शंभो। और शंभो कहाँ है? शिव तो कैलाश पे निवास करते हैं ना, तो कैलाश से मिल करके
शिव और पार्वती एक हो जाते हैं। तो मैं भी भाव कर सकते हैं, कुछ भी भाव बन सकता है। मानो पार्वती यानी शक्ति, शक्ति कहाँ है? सबसे निचले केंद्र पर, और शिव है कैलाश पर्वत पर, शिखर पर। और शक्ति चली शिव से मिलने पुकार देते हुए। तो शिव 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 शंभो, एक एक चक्र पर करीब 1-1.5 मिनट इसका प्रयोग करेंगे, फिर क्रमशः ऊपर तक चलेंगे। तो बात समझ में आ गई। चलिए खड़े होकर के पहले हम 5 मिनट जॉगिंग के माध्यम से, आसन के माध्यम से अपनी ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर बैठ करके या खड़े होकर के इसका प्रयोग करेंगे। या आप जॉगिंग करें ताकि ऊर्जा जग जाए, और फिर ये प्रयोग और आसान हो।
अब आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें। एक सुखद या खड़े होकर के अगला प्रयोग करें या बैठ करके, जैसा भी आपको लगे। पूरा अंधेरा कर लें। बैठ के कर रहे हैं तो चाहे आई फोल्ड लगा लें। एक सरल मुद्रा, रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। सारा ध्यान रीढ़ के पीछे सबसे निचले भाग पर, मूलाधार चक्र। अभी संगीत की लय के साथ आपको श्वास छोड़ना है, छोड़ते जाना है, छोड़ने पर जोर। और संगीत को मानो उसी चक्र से आप सुन रहे हैं और श्वास की चोट में उस पर करें ध्यान, मूलाधार चक्र पर। तो शुरू करते हैं। ध्यान मूलाधार चक्र पर, मूलाधार पर चक्र पर ऊर्जा भरती जा रही है, विस्तार ले रहा है आपका वो चक्र। ऊर्जा से भर गया वो चक्र मूलाधार। यहाँ से ऊर्जा रीढ़ से होती हुई ऊपर की तरफ गति कर रही है। मूलाधार से ऊर्जा ऊपर की तरफ Shiva
स्वाधिष्ठान चक्र ऊर्जा से भरता जा रहा है। मेरुदंड से ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है। ध्यान मेरुदंड पर, और ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र से ऊर्जा धीरे धीरे तीसरे चक्र पर आ रही है। स्वाधिष्ठान चक्र ऊर्जा से भर गया। ऊर्जा का धीरे ऊपर की तरफ गति कर रहा है। ध्यान मणिपुर चक्र पर, श्वास की चोट और ये संगीत मणिपुर चक्र पर ऊर्जा का विस्तार, ऊर्जा की बाढ़, ऊर्जा पुंज जो मेरुदंड से ऊपर की तरफ गति कर रहा है। तीसरे चक्र से ऊपर मेरुदंड की ऊर्जा दोनों हृदय के ठीक पीछे वहां पहुंच रही है।
अब धीरे से ध्यान हृदय चक्र पर ले आए, मेरुदंड के ठीक पीछे। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 महादेव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 महादेव शंभो, शिव शिव शंभो महादेव शंभो, शिव 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 शंभो महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो महादेव शंभो, शिव 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 शंभो महादेव शंभो। ऊर्जा अनाहत चक्र पर भरती जा रही है। अनाहत चक्र हृदय चक्र के हृदय से ठीक पीछे। ऊर्जा मेरुदंड में यहाँ तक, प्रकाश की ऊर्जा से, चैतन्य की ऊर्जा से ये चक्र फैलता जा रहा है, विस्तार ले रहा है। ऊर्जा का ये विस्तार ऊपर की तरफ, अतिरेक ऊपर की तरफ गति कर रही है। ऊर्जा कंठ की तरफ। बाढ़ सी आ गई। ऊर्जा कंठ पर। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 महादेव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 महादेव शंभो, शिव शिव शंभो महादेव शंभो, शिव 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 शंभो महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो महादेव शंभो, शिव 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 शंभो महादेव शंभो। विशुद्ध चक्र, कंठ तक ऊर्जा आ गई। विशुद्ध चक्र ऊर्जा से भरता जा रहा है। ऊर्जा का अतिरेक
कंठ तक ऊर्जा की बाढ़, और ये ऊर्जा की बाढ़ ऊपर की तरफ गति कर रही है। ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाए, ऊर्जा आज्ञा चक्र पर दोनों भवों के मध्य कंठ से ऊर्जा आज्ञा चक्र की तरफ गति कर रही है। आज्ञा चक्र पर ऊर्जा भरती जा रही है। ऊर्जा आज्ञा चक्र पर, सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर। प्रकाश की ऊर्जा से, चैतन्य की ऊर्जा से आज्ञा चक्र भरता जा रहा है, और ये बाढ़ ऊपर की तरफ गति कर रही है। आज्ञा चक्र से ऊपर की तरफ अपने शीर्ष पर, शिखर पर, मानो कैलाश पर पहुंच गई पार्वती।
पूरी चेतना शिखर पर मानो आप कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। सिर का सबसे ऊपरी भाग सहस्रार पर ऊर्जा का एक ऊर्जा की बाढ़ आ गई। मानो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया। सहस्रार पर ऊर्जा भरती जा रही है, भरती जा रही है। ऊर्जा की बाढ़ धीरे धीरे ऊर्जा का अतिरेक अब बारिश बन करके हमें ही भिगो रहा है। इसी ऊर्जा की सहस्रार से धीरे धीरे बारिश हो रही है। सहस्रार से ऊर्जा की बारिश और इसमें आप भीग रहे हैं। प्रकाश धीरे धीरे ये ऊर्जा नीचे उतर रही है। सिर पूरा प्रकाश से भर गया। सिर तो गायब हो गया, प्रकाश ही प्रकाश। ऊर्जा सहस्रार से नीचे आ रही है आज्ञा चक्र पर। और नीचे ये बारिश बन करके भिगो रही है। ताकि ये बारिश पूरा सर्व ऊर्जा से और नीचे ये बारिश भीगते जा रही है। रोआ रोआ प्रकाश की ऊर्जा से भीग रहा है और इसमें गलता जा रहा है। ऊर्जा की और नीचे उतरती जा रही है। आपका हृदय चक्र ये ऊर्जा की
अपने मूलाधार चक्र पर से आप ऊर्जा के मानो वलय इस ऊर्जा में आप भीग ही गए। रुआ रुआ प्रकाश की ऊर्जा से, चैतन्य की ऊर्जा से भर गए। आकाश की ऊर्जा में उठता जा रहा है। एक से दूरी बनती जा रही है। आप प्रकाश के एक वर्तुल हो गए ऊर्जा। इसी भाव दशा में अपने ईयर प्लग आईफोन लगा लें। धीरे से शवासन में चले जाएं। मानो शून्य और ऊर्जा ही ये विश्राम कर रही है। आकार तो मिट गया, चेतना निराकार की तरफ मुड़ गई। सीमा से असीम में प्रवेश हो गया। Now look your inner space. ऊर्जा से, चैतन्यता से, नाद से, प्रकाश से ये भरपूर ये आकाश सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसका मजा लें। जागे हुए सो जाओ, जागे हुए विश्राम करें। शून्य में विश्राम करें।